नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हमारी इतिहास की 33वीं टेस्ट सीरीज है 33। इसके पहले के 32 वीडियो बन चुके हैं और इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर आप जाकर इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं इतिहास से संबंधित उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और ये टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरओ, जीआईसी लेक्चरर या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए इतिहास की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। इसमें हिस्ट्री से संबंधित 20 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 33वां टेस्ट। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था? जो गांधी इरविन समझौता हो रहा था उसमें किसको स्थगित किया जाना प्रस्तावित था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी इरविन समझौता में स्थगित किया गया था। तो देखते हैं इसके बारे में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर मिलान करने के लिए आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का समझौता किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय रैमजे मैकडोनल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रैमजे मैकडोनल्ड ने। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किए थे? पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय, कोलकाता के दंगों के समय, जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, दिल्ली के दंगों के समय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कम्युनल अवार्ड के समय। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। जो सांप्रदायिक निर्णय है, अधिनिर्णय, इसी को ही कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, कम्युनल अवार्ड। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। किस कारण से फ्रांसीसी जो है शक्ति स्थापित करने में असफल थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी, इस कारण से। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ध्यान देना ये चीज़, यूरोप वासियों को सोरा और अफीम ये दोनों है। कभी कभी इसका नाम सिंगल सिंगल आता है, कभी आएगा सोरा, कभी आएगा अफीम, या तो कभी दोनों एक साथ आ जाता है, जैसे आज आया है सोरा और अफीम। बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास? तो उस समय बिहार बहुत प्रसिद्ध था इसके लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ये मुगलों के द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का गवर्नर था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुर्शीद कुली खान। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जाता है। जो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है उसको किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडा राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमार पाल ने या तेजपाल ने? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चामुंडा राय ने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में, तो ये चीज़ ध्यान देना है, जो विश्व का पहला गणतंत्र था वो कहाँ था? तो वैशाली में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्यों के द्वारा, नंदों के द्वारा, गुप्तों के द्वारा,
लिच्छवियों के द्वारा। जो विश्व का पहला गणतंत्र था जो वैशाली में स्थापित हुआ था वो किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल, जो नौवां मंडल है, पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पेय पर नामकरण देवता। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। सोम और इस पेय पर नामकरण देवता जितने भी हैं नौवां मंडल उनको पूर्णतः समर्पित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अभिधम्म पिटक। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। जो महाबोधि है वो कहाँ पर बना हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के बारे में हमेशा पूछा करता है कि इसमें किस बातों का वर्णन किया गया है या अर्थशास्त्र में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है ये अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? ध्यान देना ये चीज़, मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक का अभिलेख। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेगस्थनीज की इंडिका। ये जो मेगस्थनीज की इंडिका है यही मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह है। तो देखिए क्वेश्चन ये भी आया था गिरनार क्षेत्र है कहाँ? तो ये है गुजरात में गिरनार क्षेत्र। और यहाँ पर एक झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? यहाँ पर ध्यान देना ये चीज़, नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है नियमित रूप से किसने चलाया, पहली बार किसने चलाया और सर्वाधिक किसने चलाया। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं सोने के सिक्के से संबंधित। सातवाहन, शक, कुषाण या पारसियन। तो नियमित रूप से इन चारों में से किसने चलवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के को नियमित रूप से चलाए थे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह था परम भागवत की उपाधि। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, बताते हैं आगे। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या श्रीगुप्त। तो देखिए इसका सही उत्तर है बी, समुद्रगुप्त। लेकिन आयोग ने इसका सही उत्तर माना है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो इसलिए आप लोग यही मान के चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि इसका उत्तर आयोग के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट टाइम कभी ये एग्ज़ाम में आता भी है तो यही माना जाएगा, क्योंकि ये आयोग के द्वारा ही दिया गया उत्तर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव, चोल, चालुक्य या राष्ट्रकूट। जो महाबलीपुरम का मंदिर है
उसको बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में से किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल सेना अर्थात समुद्री सेना। राजेंद्र चोल, परांतक चोल, राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राजराज प्रथम। देखिए कभी प्रश्न ऐसे भी आता है कि इन चारों में से किसने अपने समुद्र पर भी विजय प्राप्त किया था, तो भी इसका उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम ने, क्योंकि राजराज प्रथम के समय ही जल सेना सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता, महाभारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये बातें गीता में कही गई हैं। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं? कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्वप्नवासवदत्ता, ये लिखा गया है भास के द्वारा। तो इस प्रकार से आज हमारा इतिहास का 33वां टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।